वेलकम है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज है सैटरडे मॉर्निंग और क्या कुछ हाल चल रहे हैं सैटरडे मॉर्निंग को बिटकॉइन के, इथीरियम के, क्रिप्टो करेंसी मार्केट की क्या सिचुएशन है, सारी अपडेट यहाँ पे लेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। जो भी ज़रूरी अपडेट्स होती हैं वो आपको यहाँ पे मिलती रहती हैं। तो बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लेना, कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं होना चाहिए। और मार्केट की सिचुएशन अगर देखें तो काफ़ी अच्छी सिचुएशन है क्योंकि 1.05 ट्रिलियन डॉलर पे हम ऑलरेडी आ चुके हैं। 1.02 पे कल आ गए थे लेकिन नंबर और बढ़ गया। ये चीज़ बता रही है मार्केट 3% ऊपर गया लास्ट 24 आवर में। अगर आप देखें मार्केट के अंदर अच्छा खासा पैसा भी आया है और फिर से बिटकॉइन के जो लेवल हैं 21,345 पे चल रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी सिचुएशन पे बिटकॉइन आ चुका है। अगर बिटकॉइन की बात कर लें तो 19,000 से 19,000 से लेके सीधा सीधा बिटकॉइन 21,439 का हाई लगा चुका है। अभी 21,345 पे चल रहा है। और लास्ट 24 आवर की बात कर ले, कल अगर हम बात करें मॉर्निंग की, तब तक बिटकॉइन आ चुका था 20,000 डॉलर पे। क्या यहाँ से बिटकॉइन 22,000 डॉलर अभी एक ही बार में टच कर पाएगा, ये देखना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक दिख रहा है तो बिटकॉइन अब 22,000 डॉलर को नहीं टच कर पाएगा। ठीक है, आपके क्या व्यूज़ हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन जहाँ तक अब लग रहा है कि मार्केट अब थोड़ी सी पलटी मार सकता है, थोड़ा सा करेक्शन जो है हमको देखने को मिल सकता है प्राइस में। थोड़ा सा बिटकॉइन के प्राइस में करेक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप देखें वीकेंड का टाइम आ रहा है, वीकली क्लोजिंग का टाइम आ रहा है और इससे ज़रूरी है कि अगले 2-3 दिन में सीपीआई डेटा आने वाले हैं। तो मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है, बहुत सारे लोग सोचेंगे कि मार्केट इतना ऊपर आ गया है, बिटकॉइन इतना ऊपर आ गया तो सीपीआई डेटा जो आने वाले हैं उसके अंदर मार्केट नीचे जाने वाला है। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि जब सीपीआई डेटा 13 सितंबर को आएगा तो वहाँ पे मार्केट और भी ऊपर चला जाए, बिटकॉइन 23,000 24,000 भी जा सकता है। बिल्कुल पॉसिबल सिनेरियोज हैं, ये वेल्स कुछ भी कर सकती हैं। जहां आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि मार्केट नीचे आएगा वहीं मार्केट ऊपर भी जा सकता है। फिर से लिक्विडेशंस वहाँ पे हमको देखने को मिल सकते हैं। और अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म कर दिया, सीपीआई डेटा जिस दिन आने हैं, तो फिर इथीरियम मर्ज है 15 को, फिर हम कह सकते हैं कि अगला 1 वीक थोड़ा मार्केट अच्छा परफॉर्म कर सकता है। हाँ, फिर से वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी तो वो दिखेगी 21 सितंबर को जब इंटरेस्ट रेट हाइक होंगे। ठीक है, तो मार्केट किसी भी तरफ घूम सकता है। आपको क्या लग रहा है, ये जो 21,000 पे बिटकॉइन आ चुका है, अब क्या लग रहा है आपको लेवल आने वाले टाइम में? सीपीआई डेटा देखना ज़रूरी है, अगले 1-2 दिन कैसे जाते हैं। 12 सितंबर तक बिटकॉइन कहाँ ट्रेड करता है। तो जो भी डेटा रहेगा, जो भी चीज़ें रहेंगी, हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। टेलीग्राम पे भी शेयर करेंगे, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, कोई भी अपडेट आपसे मिस नहीं होना चाहिए। ओवरऑल मार्केट हरा भरा है, मार्केट ग्रीन है और बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं मार्केट की ग्रीनरी को। तो कहीं ना कहीं पलटी ज़रूर मार सकता है, इस चीज़ को हम डिनाई नहीं करते हैं। और अगर हम इथीरियम की बात कर लें, 1735 $1,735 पे जो है इथीरियम के प्राइस आ चुके हैं, बढ़ रहे हैं लगातार। $1,500 से लेके सीधा 1735 पे आ चुका है। लेकिन अब कैसा रिएक्शन रहेगा इथीरियम मर्ज जैसे जैसे डेट नज़दीक आ रही है, प्राइस कहाँ जा सकते हैं ये देखना बहुत ज़रूरी है। या इथीरियम बढ़ने वाला है या फिर इथीरियम डंप होने वाला है एक बार अच्छा खासा। ठीक है, आपके क्या व्यूज़ हैं इथीरियम को लेके? आप क्या कर रहे हैं? इथीरियम का प्राइस मर्ज के बाद बढ़ सकता है या क्या हो सकता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 5 नंबर पे $295 के साथ आ चुकी है बाइनेंस कॉइन। $300 पे पहुंचने की तैयारी चल रही है। 0.51 पे आ चुका है कार्डानो। जी हाँ, फिर से 51 का लेवल क्रॉस कर दिया है, 52 का भी टच करके आया और 5.6% ये जो है ऊपर आया क्योंकि वसील हार्डफोक की डेट आ रही है नज़दीक 22 सितंबर। तो कार्डानो को भी बढ़ना चाहिए यहाँ पे। और $0.35 की अगर हम बात कर लें तो ये चल रहा है यहाँ पे XRP रिपल 33 से 35 पे आया है। सोलाना भी काफ़ी अच्छा पंप कर रही है, $30 के लेवल से $34-35 पे आई है। ओवरऑल बिटकॉइन के साथ साथ ऑल्ट कॉइन्स पंप कर रहे हैं लेकिन इतना नहीं कर रहे क्योंकि बिटकॉइन के अंदर ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है इस टाइम पे। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं जो सबसे पहले वॉल्यूम आते हैं वो बिटकॉइन इथीरियम में ही आते हैं, उसके बाद ऑल्ट कॉइन्स में आते हैं। तो क्या रिएक्शन रहता है अभी बिटकॉइन का वो देखना बहुत ज़रूरी है।
डॉज कॉइन 11 पे 0.064 के साथ 11 नंबर की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे पोल्का डॉट 10 पे चली गई है, फ्लिप कर दिया है डॉज कॉइन को $7.7 के साथ। और अब दूर नहीं है, शिबा इनू और डॉज कॉइन फिर से साथ साथ आ सकते हैं, बस पॉलीगॉन मैटिक है बीच में $0.89 के साथ। दोनों के तीनों के मार्केट कैप देखें तो $8.5 बिलियन का आज है डॉज कॉइन का मार्केट कैप, $7.7 बिलियन का है पॉलीगॉन का, $7.2 बिलियन का है शिबा इनू का। कल शिबा इनू का मार्केट कैप $6.9 बिलियन के समथिंग था, आज 7.2 हो चुका है। तो कम्युनिटी कहीं ना कहीं चाह रही है कि शिबा इनू 12 पे जाए, और जल्दी ही शिबा इनू आपको 12 पे दिख सकता है डॉज कॉइन के साथ। काफ़ी टाइम ये दोनों साथ साथ बैठे रहे हैं। अगर हम शिबा इनू के लेवल की बात कर लें, 13 की सीरीज़ पे चल रहा है और 1379 तक हाई लगा के आया। कल एक छोटा सा पंप आया 9 to 10% का, लेकिन ये छोटे छोटे पंप बता रहे हैं शिबा इनू कुछ तो बड़ा करने वाला है। अक्टूबर मंथ जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है तो कुछ ना कुछ बड़ा देखने को मिलेगा। और 17,77,000 लोगों की नज़र में शिबा इनू ऐड हो चुका है। 1255 के लेवल थे लो, और 1311 पे अभी चल रहा है। अगर हम यहाँ पे चार्ट देखें शिबा इनू का, एक बुर्ज खलीफा हमको दिखाया शिबा इनू ने बिल्कुल, उसके बाद भी अगर आप देखोगे नीचे ज़रूर आया, लेकिन अभी भी बुलिश मोड के अंदर चल रहा है प्राइस। और ये जो छोटे छोटे पंप आ रहे हैं ये कहीं ना कहीं सिग्नल दे रहे हैं कुछ बड़ा ज़रूर होने वाला है। और ट्रेडिंग वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छी है, 166%, तो काफ़ी अच्छा ट्रेड भी हो रहा है इसके अंदर। और $7.2 बिलियन का ये कुछ आज हाल हैं क्रिप्टो मार्केट के। एक हरा भरा मार्केट अभी हमको देखने को मिल रहा है। शुरुआत करेंगे शिबा इनू की बर्निंग से। लास्ट 24 आवर में कितने टोकन्स गए हैं सप्लाई में से बाहर? अगर आप देखेंगे 61 मिलियन टोकन्स की जो सप्लाई है वो यहाँ पे बाहर गई है और बर्निंग के लिए चली गई है लास्ट 24 आवर। नेक्स्ट अपडेट की बात कर लें तो बाइनेंस का ब्लॉकचेन वीक आने वाला है। ब्लॉकचेन वीक की डेट नज़दीक आने वाली है, और गेट एक्साइटेड एज वी वेलकम जस्टिन सन, फाउंडर ऑफ ट्रॉन डाओ, एज अ स्पीकर ऑफ बाइनेंस ब्लॉकचेन वीक पेरिस। पेरिस के अंदर ये ब्लॉकचेन वीक होने वाला है, और इसके अंदर आने वाले हैं जस्टिन सन, जो कि ट्रॉन इकोसिस्टम के यहाँ पे आप कह सकते हैं कि फाउंडर हैं पूरे। और जस्टिन सन विल बी शेयरिंग हिज नॉलेज इन अ पैनल डिस्कसिंग सराउंडिंग द टॉपिक ऑफ बिल्डिंग। मतलब वेब 3 को लेके, क्रिप्टो को लेके कहीं ना कहीं एक इवेंट है ब्लॉकचेन वीक जो है बाइनेंस का। नेक्स्ट अपडेट की बात कर लूँ तो शिब इज़ मोस्ट गूगल्ड ऑल्ट कॉइन इन यूरोप। एडीए वॉज मोस्ट गूगल क्रिप्टो इन 3 EU कंट्रीज सेज रिपोर्ट। शिबा इनू और कार्डानो को लेके कहीं ना कहीं गूगल किया जाता है सबसे ज़्यादा, और कहाँ किया जाता है? यूरोप के अंदर शिबा इनू को। और ये नई स्टडी बता रही है, इन न्यूली रिलीज स्टडी हैज शोन दैट द मीम इंस्पायर्ड क्रिप्टो करेंसी शिबा इनू जो है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सर्च होता है, और कार्डानो सर्च होता है मोस्ट गूगल क्रिप्टो करेंसी थ्रू आउट यूरोप, सरपासिंग कंपिटिटर विद लार्जर मार्केट कैपिटलाइजेशन। अगर हम बाकी क्रिप्टो करेंसीज की बात कर लें तो यहाँ पे जो मोस्ट सर्च क्रिप्टो करेंसी इन यूरोप विद 21 कंट्रीज सर्चिंग फॉर BTC मोर देन एनी क्रिप्टो करेंसी। तो शिबा इनू को सबसे ज़्यादा सर्च कहाँ किया जाता है? द मीम इंस्पायर्ड क्रिप्टो करेंसी शिबा इनू केम इन सेकंड प्लेस। बिटकॉइन तो है ही पहले नंबर पे, लेकिन गूगल सबसे ज़्यादा अगर कोई क्रिप्टो करेंसी होती है बिटकॉइन के बाद, अगर आप देखें, केम इन सेकंड प्लेस विद 7 कंट्रीज सर्चिंग फॉर इट मोर देन एनी अदर डिजिटल एसेट। शिब लीड केम इन कंट्रीज इंक्लूडिंग UK, रशिया, फ्रांस और इटली। ये 4 कंट्रीज अगर आप देखोगे यहाँ पे सबसे ज़्यादा सर्च होती है। शिबा इनू वॉज नोटेबली द थर्ड मोस्ट गूगल क्रिप्टो करेंसी अकॉर्डिंग टू ए डिफरेंट स्टडी। कुछ स्टडी टॉप की बताती हैं, कुछ स्टडी थर्ड नंबर पे लेके आ रही हैं इसको। लेकिन जो भी है सर्च तो हो रहा है ना, ठीक है, सर्च कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। और द स्टडी वाज कंडक्टेड बेस्ड ऑन एवरेज सर्विसेज पर मंथ ओवर लीडिंग कंट्री सर्च। इसके बाद इथीरियम केम इन थर्ड प्लेस। इथीरियम थर्ड नंबर पे आता है। इथीरियम कहाँ सबसे ज़्यादा सर्च होता है? उसके बाद कार्डानो अगर आप देखेंगे फोर्थ नंबर पे है। नीदरलैंड्स, बुल्गारिया और यहाँ पे इन तरह की कंट्रीज में सबसे ज़्यादा सर्च होता है। एंड द स्टडी ऑल्सो हैज़ रिवील्ड दैट डॉज कॉइन वॉज फिफ्थ मोस्ट सर्च्ड फॉर क्रिप्टो करेंसी इन यूरोप। ग्रीस, अल्बानिया, ये कंट्रीज़ हैं डॉज कॉइन के लिए।
तो ये कुछ ऐसी क्रिप्टो करेंसीज हैं जो यूरोप के अंदर काफ़ी ज़्यादा सर्च हो रही हैं। और कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, तो शिबा इनू कितना ज़्यादा सर्च हो रहा है ये आपको समझ आ गया होगा। लोग कितना शिबा इनू को गूगल पे सर्च कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि शिबा इनू को पॉपुलैरिटी तो है ही, लेकिन शिबा इनू का फ्यूचर भी कहीं ना कहीं ब्राइट होने वाला है। जिस तरह के एक्शंस हमको देखने को अभी फ़िलहाल मिल रहे हैं इस बियर मार्केट के अंदर भी, बुल मार्केट के अंदर तो ये नंबर कहीं ज़्यादा बढ़ने वाला है। ठीक है, तो माइक्रो स्ट्रेटजी के पास कितने बिटकॉइन हैं? 1,29,000 बिटकॉइंस हैं। और अभी यहाँ पे बिटकॉइन और ख़रीदने की तैयारी चल रही है। जिस तरह से शिबा इनू के दीवाने हैं उस तरह से माइक्रो स्ट्रेटजी बिटकॉइन का दीवाना है। और माइक्रो स्ट्रेटजी इज कंसीडरिंग बाइंग इवन मोर बिटकॉइन। द फर्म फाइल्ड विद द SEC टू सेल अप टू $500 million इन क्लास ए स्टॉक। कुछ स्टॉक्स बेचने की तैयारी चल रही है यहाँ पे, और ख़रीदने की तैयारी चल रही है बिटकॉइन की, अगर आप देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब जल्दी ही फिर से जो है 1,29,000 बिटकॉइंस जो हैं ऑलरेडी बैग में है। यहाँ पे बहुत बड़ा नंबर है। ऑन एवरेज बाइंग की बात कर लें, अभी पीछे भी बाइंग की थी इन्होंने बिटकॉइन की जब 30-32 हज़ार पे बिटकॉइन का प्राइस चल रहा था। तो अभी भी माइक्रो स्ट्रेटजी लॉस के अंदर है, लेकिन माइक्रो स्ट्रेटजी का यहाँ पे ये शॉर्ट टर्म का खेल नहीं है। माइक्रो स्ट्रेटजी ने बिटकॉइन लिए हैं तो इनकी होल्डिंग्स वो रखने वाला है लॉन्ग टर्म के लिए। और माइक्रो स्ट्रेटजी के जो CEO थे, अब नहीं है, माइकल सेलर, वो तो बिटकॉइन को लेके काफ़ी पॉजिटिव हैं। उनको पता है कि बिटकॉइन कहाँ जाने वाला है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये नहीं है कि अभी माइक्रो स्ट्रेटजी लॉस में चल रहा है तो यहाँ पे सेलिंग हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं, ले लिए तो ले लिए, और लॉन्ग टर्म के लिए लिए हैं इतने बिटकॉइंस, और आगे बिटकॉइन और ख़रीदने वाला है माइक्रो स्ट्रेटजी। अभी हमने रिसेंटली अपडेट दिया था आपको, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने यहाँ पे कुछ अपडेट किया था। अगर आप देखेंगे, इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर अर्ज IMF टू लीड इन रेगुलेटिंग क्रिप्टो। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जॉर्जिया सेज IMF रेडी टू वर्क विद इंडिया। यहाँ पे IMF का भी रिप्लाई आया है। जो हमारी इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने कहा था कि IMF को कि ये जो क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशंस हैं इनको लीड किया जाए, IMF इनको आगे बढ़ाए, क्योंकि ग्लोबली हो सकती हैं सारी चीज़ें, और ग्लोबली सपोर्ट इंडिया चाहता है क्रिप्टो करेंसी को लेके। और इंडिया चाहता है कि IMF टू लीड इन क्रिप्टो रेगुलेशन, तो IMF लीड करे। और यहाँ पे जो IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टालिना यहाँ पे उनका एक रिप्लाई है, सेज द ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड रेडी टू वर्क विद इंडिया ऑन क्लाइमेट चेंज, क्रिप्टो रेगुलेशन एंड अदर ग्लोबल चैलेंजेस ऑफ आवर टाइम्स। तो यहाँ पे IMF का भी पॉजिटिव रिप्लाई आया है कि वो तैयार हैं इंडिया के साथ काम करने के लिए, क्लाइमेट चेंज को लेके, क्रिप्टो रेगुलेशन को लेके, और साथ साथ जो भी अदर ग्लोबल चैलेंजेस हैं। तो कहीं ना कहीं अब क्रिप्टो रेगुलेशंस को लेके इंडिया भी लीड चाहता है कि जल्दी जल्दी चीज़ें हों सब। तो देखते हैं किस तरह के रेगुलेशंस आएंगे वर्ल्ड वाइड इंडिया में, और कब तक आएंगे। ठीक है, जो भी अपडेट रहेगा आगे आपको मिलता रहेगा। कल ही हमने बात की थी DBS बैंक की, और DBS बैंक टू एम्ब्रेस क्रिप्टो फॉर इट्स प्रीमियर टियर क्लाइंट एमिड मार्केट टर्मल। तो अगर हम यहाँ पे बात कर ले, सिंगापुर री ऑन बैंक DBS इज नाउ प्लानिंग टू एक्सपेंडिंग द क्रिप्टो सर्विसेज टू प्रीमियर क्लाइंट्स अक्रॉस एशिया। तो अपने क्लाइंट्स को यहाँ पे क्रिप्टो सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता है, और यहाँ पे जो क्लाइंट हैं इनके अमाउंट्स टू अराउंड 3 लाख इन नंबर। द न्यूज़ कम्स ड्यूरिंग सच अ टाइम व्हेन द क्रिप्टो मार्केट कंटिन्यूज़, जो एक डाउनफॉल है वो चल रहा है अभी भी मार्केट डाउन के अंदर। और DBS ने कल एक सैंडबॉक्स में एंट्री भी ली है, वहाँ पे प्लॉट भी बाय किया है। तो ये अपने क्लाइंट्स को क्रिप्टो सर्विस देना चाहते हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी अपडेट है DBS बैंक की तरफ से। नेक्स्ट अपडेट है कार्डानो को लेके। कार्डानो लेटेस्ट वर्जन ऑफ द डेडलेस वॉलेट हैज़ ADA एमिंग फॉर न्यू हाइज। यहाँ पे एक अपडेट आया है, और यहाँ पे डेडलेस 5.0.0 फॉर मिनट रिलीज सपोर्ट नोड वर्जन, एक जो यहाँ पे रिलीज़ है वसिल हार्ड फॉक्स से पहले डेडलेस का, वो यहाँ पे एक रिलीज़ हुआ है। कार्डानो बिल्डर रिलीज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द डेडलेस वॉलेट विद द सेवरल इम्पोर्टेंट फिक्सेस। ठीक है, और यही एक रीज़न आप देख रहे हो थोड़ी बहुत तेज़ी 5 to 7% कार्डानो के अंदर देखने को मिल रही है। तो वेसिल हार्ड फॉक भी आने वाला है
कार्डेनो की रैली कहाँ तक जाती है ये देखना ज़रूरी है। आपके क्या व्यूज़ हैं कार्डेनो को लेके, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट अपडेट की बात कर लें तो वो है लूना को लेके। लूना फिर से अपना जो पावर है, अपना जो दम है वो दिखा रही है। थोड़ी सी करेक्शन ली इसने 225-230% का हाई लगाने के बाद, अभी फिर से 210% ऊपर पहुंच गई है। 489 पे इसके लेवल आ चुके हैं और यहाँ से और ऊपर जा सकती है। काफ़ी अच्छा वॉल्यूम ऑलरेडी आ चुका है, तो अभी और पंप हमको दिखा सकती है, लेकिन एक रिस्क भी है लूना के अंदर। पूरी फैमिली में ही रिस्क है अगर आप देखेंगे अभी फ़िलहाल। और नीचे के नंबर बिल्कुल एक साइडवे के अंदर चल रही थी, नीचे के नंबर पूरे 200 ऊपर % तक बढ़ चुके हैं, ठीक है। और पूरा 230% जो है ये प्रॉफिट दे चुकी है अपने होल्डर्स को। कल में ही ये 1-2 घंटे में ही प्रॉफिट दे दिया था। तो इस टाइम पे रिस्क ज़रूर है। बहुत सारे लोगों ने एंट्री ले ली होगी $5 के अराउंड ये जब चल रही थी, तो अभी फिर से $6.1 पे आ चुकी है, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट भी बुक कर ले। कहीं ना कहीं ये भी थोड़ा अच्छा पंप अभी फ़िलहाल कर सकती है, लेकिन फिर से इसका भी हाल वही होने वाला है जो अभी एलिवेंसी का चल रहा है, ठीक है। बाकी आपके क्या व्यूज़ हैं लूना को लेके। और अगर हम इसका ऑल टाइम हाई की बात कर लूँ तो 1400 का इसका ऑल टाइम हाई है, जो 28 मई को जब ये लॉन्च हुई थी वहाँ से सीधा नीचे गिरी और 122 रुपीज़ पे आ गई थी 29 अगस्त को, ठीक है। अपने लो पे चल रही थी 29 अगस्त को, और 12 दिन पहले ही अपने इसने ऑल टाइम लो हिट किया अपना, और 12 दिन के अंदर ये पूरा 300% उछल चुकी है अपने ऑल टाइम लो से। नेक्स्ट अपडेट है दुबई की तरफ से। दुबई ग्रांट्स रेगुलेटरी अप्रूवल फ्रॉम blockchain.com ऑफिस। The Virtual Assets Regulatory Authority of Dubai has previously given approval for Crypto.com, OKEX and FTX to offer crypto-related services in the Emirate। तो इन सभी एक्सचेंजेस को ऑलरेडी हरी झंडी दिखा दी है दुबई ने, ठीक है। आपको पता ही होगा, इसका अपडेट हम आपको दे चुके हैं। इसके अलावा बाइनेंस भी है इस लिस्ट में। और अब blockchain.com का जो ऑफिस है, Blockchain wallet and cryptocurrency exchange platform blockchain.com has reportedly secured regulatory approval from Dubai Virtual Asset Regulatory Authority। अब वारा ने यहाँ पे जो है blockchain.com को भी हरी झंडी दिखा दी है, और ग्रेट वर्क बाय द टीम हेयर। और दुबई के अंदर अब FTX Crypto.com OKEX के बाद अब blockchain.com को भी एंट्री मिल चुकी है, अप्रूवल मिल चुका है। तो काफ़ी अच्छी बात है, दुबई कहीं ना कहीं क्रिप्टो हब बनता जा रहा है। क्रिप्टो का जो घर है वो इस टाइम पे बनता जा रहा है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है क्वीन एलिजाबेथ, जो अब नहीं है हमारे बीच। उनको लेके यहाँ पे कुछ अगर आप देखेंगे मार्केट के अंदर क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे। और क्वीन एलिजाबेथ अगर आप देखेंगे, इनका जो इस टाइम पे काफ़ी लंबा जो है एक शासन रहा है। और क्वीन एलिजाबेथ पास्ड अवे यस्टरडे एट द एज ऑफ 96 इनकी एज थी, आफ्टर वेयरिंग द ब्रिटिश क्राउन। 70 साल तक राज करना एक बहुत बड़ा टाइम होता है, ठीक है। क्वीन एलिजाबेथ सेकंड जो है, इन्होंने 70 साल तक जो है ब्रिटिश एम्पायर के ऊपर राज किया है। एंड अब ये जो चीज़ हुई है, ये जो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जैसे ये इंसिडेंट हुआ, ये सब चीज़ें हुई, इसके बाद मार्केट के अंदर हावर्स आफ्टर द न्यूज़ मीम कॉइन्स लाइक क्वीन एलिजाबेथ इनू, क्वीन डॉज, इस तरह के जो कॉइन्स हैं, लंदन ब्रिज इज डाउन, ये जो कॉइन आप देखोगे मार्केट के अंदर, ये मार्केट के अंदर एकदम से कॉइन्स आ गए। और इन कॉइन्स के अंदर भी तेज़ी अगर आप देखें तो जब भी कोई चीज़ हाईलाइट होती है, जब भी कोई चीज़ कोई बड़ा यहाँ पे हाइप होती है, कुछ भी ऐसा होता है, तो मार्केट के अंदर ऐसे कॉइन्स बन जाते हैं, ठीक है। और पता नहीं कहाँ से एकदम से जो है कॉइन्स, हर सेकंड कॉइन्स बन जाते हैं, टाइम नहीं लगता है। और वन ऑफ द हॉटेस्ट अगर आप देखें, क्वीन एलिजाबेथ इनू इज़ करेंटली अप बाय 11,400%, while the God Save the Queen टोकन was up 1500। अगर आप ये क्वीन वाले टोकन देखोगे, क्वीन एलिजाबेथ इनू, एक नया कॉइन बना और 11,000% इसका प्राइस तक भी बढ़ गया। गॉड सेव द क्वीन, इसका प्राइस 1500% बढ़ गया। तो बिल्कुल अगर आप देखेंगे आफ्टर जैसे ये न्यूज़ आई,
कॉइन्स बन के तैयार हो गए और क्वीन एलिजाबेथ सेकंड मीम कॉइन स्पाइक 47,000% इन जस्ट ऑफ आवर्स आफ्टर हर डेथ। तो जैसे ही अपडेट आया तो कॉइन भी तैयार हो गया, कॉइन भी बन गया मार्केट के अंदर और 47,000%। और ऐसे टाइम पे कॉइन्स के अंदर इतना पंप भी आ जाता है, लेकिन ये कॉइन्स मार्केट के अंदर सिर्फ कुछ टाइम के लिए रहते हैं, ठीक है, इनका कोई फ्यूचर नहीं होता है। तो बिल्कुल हाइप के चक्कर में आप भी ऐसे कॉइन्स में इन्वेस्ट बिल्कुल भी मत करें। ऐसे इंसिडेंट हम पहले भी देख सकते हैं, कोरोना का नया वेरिएंट आया था, उसके नाम से आ गया था कॉइन, वो भी काफ़ी अच्छा पंप हुआ। इलॉन मस्क ट्विटर बाय करने वाले थे, इलॉन बायस ट्विटर नाम की क्रिप्टो करेंसी आ गई, उसने भी काफ़ी अच्छा पंप किया, लेकिन आज वो कहाँ है किसी को नहीं पता, ठीक है। तो ऐसे कॉइन सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए होते हैं। और यही कुछ क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ एंड अपडेट्स थी। आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे। अगर अभी तक आपने हमको टेलीग्राम ट्विटर पे ज्वाइन नहीं किया तो इंपॉर्टेंट जो अपडेट हैं वो मिस कर रहे हो, वो सब आपसे मिस हो रही हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, वो सब अपडेट आपको